जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके ये जो फॉर्म है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होकर के 17 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं उनके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ओटीपी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसमें आधार वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी है जो कि डिजी लॉकर से अपनी इन्फॉर्मेशन को फैच नहीं करा पा रहे हैं। ये सब टेक्निकल इशू होते हैं और कुछ टाइम के लिए रहता है, परमानेंट इशू नहीं होता है। साथ ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में भी कुछ इशू आ रहा है कैंडिडेट को, बट अगर आप सही से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, जैसे कि इस वीडियो में बताया जाएगा, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा, आराम से आप ये चीज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी। जिस स्टेप पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई आपके मन में सवाल हो, डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 43,424 पोस्ट पर निकाली है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म 17 दिसंबर 2025 तक आप भर पाएंगे। फीस इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400, SC ST PWD के लिए 300 है। एंड गाइज यहाँ पर 18,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। फिर आप जानेंगे कि एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, मेल कैंडिडेट के लिए आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए किस कैटेगरी में, और चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी और फुला करके कितनी हो जानी चाहिए, फीमेल में कितनी हाइट रखी है किस कैटेगरी के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, देखने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जो कि अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन भी सिंपल 10वीं ही मांगी है, और आपने गाइज अभी तक अगर अपना फॉर्म नहीं भरा तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है फॉर्म को भरने का। आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था या फिर जब यूपी होमगार्ड के नोटिस आया था जहां पर बोला था कि आप OTR कर लीजिए, तो अगर आपने उस वक्त OTR कर लिया था तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप दोबारा रजिस्टर नहीं होंगे। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे या ईमेल एड्रेस डालेंगे कोई एक चीज़, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन आपको मैसेज के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। और आपके पास यहाँ पर एक और मौका है इसमें लॉगिन होने का, तो वो है लॉगिन विद आधार ID। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालना, यहाँ पर टिक करना और लॉगिन हो जाना। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास लॉगिन होने का, यहाँ पर लॉगिन विद डिजी लॉकर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट के माध्यम से इसमें लॉगिन होना होगा। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो पहली बार आप यहाँ पर इसमें फॉर्म भरने वाले, तो पहले आपको रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR अकाउंट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसको यहाँ पर डाल करके जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबर वाला भी OTP आ जाए तो दोनों OTP यहाँ पर डालने के बाद एक साथ में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सिलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल ID है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह
से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से, आधार में से, डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है, और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है, और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना, और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले,
क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं, एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार आईडी और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और आपको आपकी होमगार्ड की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके नीचे टिक करना और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने ओटीआर करते समय भरी थी और इसमें आपको मदर्स नेम ऐड करना है। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना और फिर आपको मेंटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो विडोवर हो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में सवाल पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप निवासी है तो यस करना। अगर आप यस करेंगे तो फिर आप रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे। अगर आप इसमें नो करेंगे तो बोला है कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आप इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है यूपी होमगार्ड की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में पूछा है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला, यानी कि कौन से जिले से आपने आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया है, कौन से जिले के आप निवासी है, वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा है डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसमें आपको जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। तो वहां पर वो चेक करना है और उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस डेट में आपने इसको जारी कराया है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर बताना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। पहले आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में सीरियल नंबर, प्रमाण पत्र संख्या अलग होती है और क्रमांक संख्या अलग होती है। तो आपको यहाँ पर पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसके बाद में सीरियल नंबर फिल कर देना है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, SC ST OBC WS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपके सामने इस तरह से विकल्प आएंगे जिसमें कि पहले पूछेगी क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, किस जिले के द्वारा जारी हुआ है आपका प्रमाण पत्र वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। फिर आपका जो इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम इंटरफेस रहेगा जहाँ पर आपको आपका जिला बता रहे हैं कि कहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, फिर कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है, किस डेट में जारी हुआ है, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर। तो जो भी आपकी डिटेल्स है ये सब आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पर गाइज जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। तो आपको पहले आपकी स्टेट बतानी है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट बताना है, एड्रेस आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने इस तरह भरा कोरस्पोंडेंस एड्रेस में वही आप यहाँ भर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग से आप आपका परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है और सेव करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। क्योंकि मैंने पहले से OTR करके रखा है तो मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी हुई है। अगर आप पहली बार OTR करके इसमें इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जिसमें कि आप बोर्ड नेम बताएंगे कि कौन से बोर्ड से
आपने आपकी 10वीं की है, फिर किस साल के अंदर पास की वो आपको सिलेक्ट करना होगा, 10वीं का रोल नंबर डालना होगा और फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर भरेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। बेसिकली आप यहाँ पर इसमें आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपके जो फाइल का फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए और साइज 1 MB से कम। अब अगर ये आपकी इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। और फिर कन्वर्ट JPG टू इमेज, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी डाउनलोड PDF पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल और PC के अंदर अगर कंप्यूटर से भर रहे हो तो वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहां पर उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपकी यहां पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। अब आप यहां पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार से ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आप यहां पर PDF फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूं तो मैं यहां पर रैंडम फाइल अपलोड कर रहा हूं, बट आप आपकी रियल फाइल यहां पर अपलोड करेंगे। अब आता है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। गाइज अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर दे, बट अगर आपका सर्टिफिकेट भी एक ही है और मार्कशीट भी एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड करनी होगी, अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही फाइल दोनों में आप अपलोड कर देना और फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना। ये फाइल भी अपलोड होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फिर से याद दिला दूँ, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल ही अपलोड कर देनी है। इस तरह से आपके यहाँ पर चारों फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको डबल चेक कर सकते हैं कि हाँ सही से फाइल अपलोड हुई है या फिर कोई और फाइल तो अपलोड नहीं हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको जो लाइव फोटो लेना है उसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा और फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे और इस तरह से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर इसमें राइट के आइकन पर क्लिक कर देना और आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है और मेरे सामने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में इशू आ रहा है, जबकि मैं यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सिग्नेचर को अपलोड कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ये जो सिग्नेचर है वो आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर इसकी डिटेल देखेंगे, मैं आपको ये डिटेल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में भी जो डाउट है वो कोई इस तरह का न रहे। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपका सिग्नेचर है जो कि मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। हम इसके यहाँ पर पिक्सल पर आते हैं। पिक्सल आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल 140 है और वर्टिकल 60 है, यानी कि जो इन्होंने हमें बोला है कि 140x60 का आपको प्रेफर किया ये वाला सिग्नेचर अपलोड करना है और साइज इसका आप देख सकते हैं 12.4 KB है, जबकि हमें दिया है 5 से 20 KB के बीच का टाइम, यानी कि बीच का जो एक गैप है वो। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं सिग्नेचर को और फिर मैं यहाँ पर इसको राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करके अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एरर आ रहा है कि योर अपलोडेड सिग्नेचर इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, जबकि मेरा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिग्नेचर है बिल्कुल जो यहाँ पर बोला है। फॉर्मेट भी मैंने जो बोला है वही रखा है, साइज भी मैंने 5 से 20 KB के बीच में रखा है, जो इन्होंने डायमेंशन बोला है वो भी रखा है। तो अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आ रहा है थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, क्योंकि शुरुआत में इस तरह की इशूज़ आ जाते हैं। अगर जब आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी हो सभी आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप फाइनल सबमिट करके अपना फी पेमेंट करेंगे और उसके बाद में आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसा इशू आ रहा है आप मुझे बताइए, क्या पता जब तक आप इस फॉर्म को भरे तब तक ये इशू खत्म हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम के हल के साथ में बना दूंगा ताकि जो कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस करे उन सभी को उसका आंसर मिल सके। सो ये थी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।